फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कला व संस्कृति से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उनका हमने कलेक्शन किया है, तो उनको देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, ठीक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। महान हिंदू निर्माता कौन थे? तो महान हिंदू निर्माता मनु थे। भारत में पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में पुनर्जागरण का जनक जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय जी को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय जी को। वेदों की ओर लौटो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आर्य समाज ने दिया। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन किस धर्म ग्रंथ की उक्ति है? तो ये श्रीमद् भगवत गीता की उक्ति है। दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोई, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? ये कबीरदास के द्वारा कही गई है। किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो ये कहे थे कबीरदास ने। संत कबीर किसके शिष्य थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संत कबीर जो है वो रामानंद के शिष्य थे। मगहर किस महापुरुष की जन्मस्थली है? तो मगहर जो है वो कबीर की जन्मस्थली है। सॉरी, ये क्वेश्चन यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है ये गलत है। ये जन्मस्थली नहीं है, ये मृत्यु स्थली है। मगहर किस महापुरुष की, यहाँ जन्म को मृत्यु कर लीजिएगा, मृत्यु स्थली है। तो मगहर में मृत्यु हुई थी कबीरदास। तोताए हिंद के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? तो अमीर खुसरो को तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो अमीर खुसरो का जन्म जो है इटावा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। अमीर खुसरो का जन्म इटावा जिले के पटियाली गांव में हुआ था। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? तो अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था अबुल हसन। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे। किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? तो आजीविकों ने यह प्रतिपादित किया था। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है सांख्य दर्शन। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? तो महर्षि गौतम का संबंध है वो न्याय दर्शन से है। बहुत ही सारे क्वेश्चन जो है वो सिलेक्टेड है। रामानुजाचार्य किस सिद्धांत से संबंधित है? तो विशिष्टता द्वैत सिद्धांत से रामानुजाचार्य संबंधित है। कामसूत्र का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? वात्स्यायन को कामसूत्र का प्रवर्तक कहा जाता है। कौन भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से कहीं अधिक प्रभावित थे? तो राजा राम मोहन राय जो थे वो पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे। अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो अष्टांगिक मार्ग है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन किस हिंदू दर्शन के सर्वाधिक निकट है? तो जैन दर्शन जो है वो सांख्य दर्शन के सर्वाधिक निकट है। वेदांत, मीमांसा, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक भारतीय दर्शनों की अभिव्यक्ति किस युग में हुई? तो वेदांत, सीमांत, सांख्य, योग, न्याय और वैशेषिक भारतीय दर्शनों की जो अभिव्यक्ति हुई वो वैदिक युग में हुई। ओके, आगे चलते हैं। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है तो बादरायण। वेदांत और उत्तर मीमांसा के दर्शन के प्रतिपादक है बादरायण। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। भारत का प्राचीनतम दर्शन है सांख्य दर्शन। आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था केरल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शून्यवाद के प्रवर्तक हैं नागार्जुन माने जाते हैं। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य। द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? माधवाचार्य। द्वैताद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो निम्बर्काचार्य। कौन सा दर्शन भागवत धर्म का मुख्य आधार है? तो विशिष्टता द्वैत जो है वो भागवत धर्म का मुख्य आधार है। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य कौन थे? तो माधवाचार्य जी जो थे वो भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे। आगे चलते हैं। भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? तो सांख्य भारतीय दर्शन की
प्रारंभिक शाखा है। सांख्य दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो सांख्य दर्शन का जो संस्थापक है ये कपिल मुनि को माना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता किसे कहा जाता है? तो कणाद को वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कहा जाता है। लोकयत दर्शन के प्रतिपादक है चार्वाक जो है वो लोकयत दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांसा दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैमिनी को मीमांसा दर्शन का संस्थापक माना जाता है। ये जितने भी क्वेश्चन है वो कला व संस्कृति से संबंधित जो प्रश्न आते हैं, पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब वही प्रश्न है। इनका कलेक्शन हमने किया है और इनको आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो। आगे बढ़ते हैं। भारत में सूफी संप्रदाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? तो भारत में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक पैगंबर मोहम्मद का जन्म मक्का में हुआ था। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक देव का जन्म जो है वो 1469 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? तो गुरु नानक का वास्तविक नाम था नानक। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था तलवंडी में। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली कहाँ पे है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरु गोविंद सिंह की जो जन्मस्थली है वो पटना साहिब में है। गुरु गोविंद सिंह की समाधि कहाँ स्थित है? तो नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की समाधि स्थित है। गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो गुरु नानक का शिष्य जो लहना था वो अंगद नाम से प्रसिद्ध हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म है वो नाडिया में हुआ था। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षा दी, भक्ति की। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की शिक्षा दी। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु थे। त्यागराज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? त्यागराज जो थे वो संगीतज्ञ थे और संगीत में प्रसिद्ध थे। संगीत सम्राट तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? तो तानसेन का जो वास्तविक नाम था तनु या रामतन पांडे। इनका तनु बुलाने का नाम था, रामतन पांडे इनका नाम था। संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे? तो संगीत सम्राट तानसेन के गुरु हरिदास थे। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी के जन्मदाता तानसेन को कंठा भरड़वाड़ी विलास की उपाधि किसने दी? तो अकबर ने कंठा भरड़वाड़ी विलास की उपाधि तानसेन को दी थी, अकबर ने। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध जो है वो शाक्य वंश से संबंधित थे। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली कहाँ है? बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी में है, लुम्बिनी वन में है। ओके। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर में हुई थी। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो उनको हुई थी उरुवेला में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसको हम गया भी जानते हैं, गया के नाम से भी जानते हैं। स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो महाराजा खेतड़ी ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि प्रदान की थी। कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम क्या था? कन्फ्यूशियस का वास्तविक चीनी नाम था कुनफू। उर्दू के मशहूर गायक मिर्जा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उर्दू के मशहूर गायक शायर मिर्जा गालिब का जो वास्तविक नाम था वो असदुल्ला खान था। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ का मूल निवासी था? तो ये मिर्जा गालिब जो है वो आगरा का मूल निवासी था। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? तो मियाँ की मल्हार के रचयिता तानसेन को माना जाता है। आदि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो कलादी में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ था। ईसा मसीह का जन्मस्थल है, तो ईसा मसीह का जो जन्मस्थल है बेथलहेम में ईसा मसीह का जन्मस्थल है। वर्धमान महावीर की जन्मस्थली कहाँ पे है? वर्धमान महावीर की जो जन्मस्थली है वो कुंडग्राम में स्थित है। वर्धमान महावीर
जो है का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो ये क्षत्रिय राजघराने में महावीर का जन्म हुआ था। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी की मृत्यु किसके महल में हुई थी? तो मल्लराज सस्तिपाल के महल में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। महावीर के माता का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महावीर के माता का नाम त्रिशाला था। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये आज के क्वेश्चन थे जो कला व संस्कृति से संबंधित थे। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।